नेक्स्ट चीज़ है स्टूडेंट्स हमारे पास कि हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑफ प्रोजेक्टाइल। देखिए स्टूडेंट्स, मसला ये होता है कि हम लोग पढ़ के जाते हैं रेंज की इक्वेशन, हाइट की इक्वेशन, टाइम पीरियड की इक्वेशन, चलें वेलोसिटी की भी इक्वेशन काफ़ी जगहों पर पढ़ा दी जाती है। लेकिन मसला हमारे साथ क्या आता है? मसला हमारे साथ ये आता है कि सवाल इस तरह के नहीं आते। सवाल हमारे पास इस तरह के आ जाएंगे, लेट्स से कि a body is thrown from a top of a 100-meter cliff with a velocity of 20 meter per second. How far will it go in 2 seconds? ठीक है, अब इस सवाल को अगर आप देखें तो ये है प्रोजेक्टाइल का सवाल। ये प्रोजेक्टाइल के हाफ मोशन का सवाल है, यानी कि यहां से एक बॉल को फेंका गया है और वो बॉल इस तरह करके फॉल करेगी। हमने ये बताना है कि 2 सेकंड में ये बॉल कितना आगे जाएगी, ये सवाल है बेसिकली। लेकिन ना इसमें रेंज का फॉर्मूला फिट आता है, ना इसमें हाइट का, और ना इसमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला फिट आता है, क्योंकि रेंज और हाइट और टाइम पीरियड बिल्कुल सेपरेट चीजें। तो ऐसे तमाम सवालों के लिए हमने क्या करना है वो हमें सीखना जरूरी है। ठीक है, हमने इस तरह से करना है स्टूडेंट्स के सबसे पहला स्टेप जो है हमने ये करना है कि हमें डिसाइड करना है कि जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है वो एक्स एक्सिस का है या वो वाई एक्सिस का है। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल के किसी को सवाल को भी आपने सॉल्व करना है तो इससे सॉल्व होगा। फिर अगर वो सवाल एक्स एक्सिस का है या वो सवाल वाई एक्सिस का है तो हमने इक्वेशन डिसाइड करनी है कि हमने कौन सी चूज करनी है। एक्स एक्सिस के लिए एक ही मेन इक्वेशन है और वो है हमारे पास x इज इक्वल टू वी आई एक्स टी या x इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा टी, जिसमें ये जो x है ये है मेरे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के बॉडी कितना आगे गई है। ये जो वी आई एक्स है ये है मेरे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी का x कंपोनेंट, और ये t जो है ये है मेरे पास इंटरवल, टाइम इंटरवल कि कितना टाइम। ठीक है, जबकि y एक्सिस की मेरे पास 3 इक्वेशंस हैं, लेकिन जो मैं फर्स्ट लिखवा रहा हूं हमेशा आपने इससे पहले ट्राई करना है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू वी आई वाई टी प्लस या माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, प्लस अगर बॉडी नीचे आ रही है, माइनस अगर बॉडी नीचे जा रही है। इस इक्वेशन में ये जो y है ये है मेरे पास वर्टिकल डिस्टेंस, ये वी आई वाई जो है ये है मेरे पास वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये t जो है दोनों ये है मेरे पास टाइम इंटरवल, और ये g जो है ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जिसकी एंट्री टेस्ट में वैल्यू हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं। अच्छा, ये इक्वेशन स्टूडेंट्स मोस्टली यूज होगी आपकी। इसके अलावा क्या क्या यूज हो सकती है? इसके अलावा आपके पास ये यूज हो सकती है कि वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई प्लस माइनस जी टी, या 2gs इज इक्वल टू वी एफ वाई स्क्वेयर माइनस वी आई वाई स्क्वेयर। ये बेसिकली स्टूडेंट्स वही है, हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशंस ही हैं, लेकिन y और x एक्सिस में मैंने सेपरेट की हुई है। x एक्सिस में सिर्फ ये वाली इक्वेशन लगती है जो मैंने लिखी है, और y एक्सिस में ये तीनों लग सकती हैं, लेकिन जो पहली इक्वेशन है उसके आने के चांस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा अब जरा मैं समझाता हूं कि ये जो मैंने चीज़ आपको कराई है ये कैसे होती है, इसका मकसद क्या है, ये मैंने क्यों ऐसे लिखी है। तो सवाल करते हैं वही वाला जो मैंने किया था। वो सवाल कुछ इस तरह से था कि अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ 100-मीटर क्लिफ, ये 100 मीटर की क्लिफ है, विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और सवाल था हाउ फार विल इट गो इन 2 सेकेंड्स। अब अगर ना स्टूडेंट्स हमें पहली चीज हम डिसाइड करते हैं कि ये एक्स एक्सिस का सवाल है या ये वाई एक्सिस का सवाल है। लिखा हुआ है कि एक बॉल को फेंका जाता है ऊपर से, वो 2 सेकंड में
कितना फार जाती है, कितना दूर जाती है। फार का मतलब होता है कितना दूर जाती है। तो ये कौन सा एक्सिस का सवाल हुआ? ये हमारे पास एक्स एक्सिस का सवाल हुआ। ठीक है। अच्छा, अब एक्स एक्सिस का सवाल हुआ तो हमें पता है कि एक्स एक्सिस की हमारे पास एक इक्वेशन है, एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स टी। अब हम देखते हैं कि वी आई एक्स हमारे पास कितना दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, अगर एक चीज टॉप पे है, यानी कि ये प्रोजेक्टाइल है और ये हाफ प्रोजेक्टाइल है, तो टॉप पे हमें पता है कि वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? वी एक्स के। और वी वाई कितना होता है? 0 होता है। तो ये जो वेलोसिटी हमें दी हुई है, ये बेसिकली क्या दिया हुआ है? ये हमें वी एक्स ही दी हुई है। ठीक है। तो अगर मैं x देखूं तो x मैंने फाइंड करना है, हाउ फार। वी आई कितना है मेरे पास? 20, और टाइम कितना है? 2। तो ये हो जाएगा मेरे पास 40 मीटर। तो 2 सेकंड में ये कितना दूर जाएगी? ये 40 मीटर दूर जाएगी। ठीक है। इसी को थोड़ा सा चेंज करते हैं सवाल को और लिख लेते हैं कि हाउ मच टाइम will it take to reach bottom? ठीक है, सेम सवाल है, सेम डेटा है, सिर्फ सवाल चेंज थोड़ा सा कर दिया गया और पूछा गया है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच बॉटम। तो अब क्या पूछा हुआ है कि उसको कितनी देर लगेगी नीचे आने में। नीचे आने का मतलब है कि किस एक्सिस का सवाल किया गया हमसे? वाई एक्सिस का सवाल किया गया। अब वाई एक्सिस का सवाल है तो वाई एक्सिस की हमने देखा है कि एक जो इक्वेशन आपने पहले यूज करनी है वो कौन सी है? y इज इक्वल टू वी आई वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। प्लस मैंने क्यों डाला है? क्योंकि बॉडी नीचे की तरफ आ रही है। अच्छा, वी आई वाई टॉप पे हमें पता है कितना होता है? 0 होता है। तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी और इक्वेशन मेरे पास बच जाएगी y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वेयर। फाइंड मैंने क्या करना है? टाइम करना है, जो कि ये लेगी टू रीच द बॉटम। अच्छा जी, तो ये हो जाएगा मेरे पास 100 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 इंटू टी स्क्वेयर। ये हो जाएगा मेरे पास 200 टी स्क्वेयर हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 10। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 20 सेकेंड्स। ठीक है। तो इसका क्या आंसर आएगा टाइम का? कि टाइम जो लेगा वो होगा अंडर रूट 20 सेकेंड्स। ठीक है। ये हो गए 2 सवाल। एक और सवाल इसी तरह करता हूं मैं आप लोगों से कि सेम क्वेश्चन है और क्वेश्चन इस तरह से है कि 2 बॉल्स हैं, एक को मैं 20 से फेंकता हूं सेम हाइट से और दूसरे को मैं 50 मीटर पर सेकेंड से फेंकता हूं। और सवाल आगे लिख देता हूं कि विच बॉल will reach the ground first। अब ना अगर हम स्टूडेंट्स इसको दिमाग से सोचें ना तो हमारे माइंड कहेगा कि भाई 50 वाली जो है वो बाद में गिरेगी और 20 वाली जो है वो पहले गिरेगी। तो देखते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं होता। अब रीच द ग्राउंड फर्स्ट है तो सवाल किसका है? वाई एक्सिस का सवाल है। वाई एक्सिस के लिए इक्वेशन क्या यूज होती है? वाई इज इक्वल टू वी आई वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, या जी टी स्क्वेयर नीचे के ले लेते हैं। हमें पता है कि दोनों बॉडीज की वी आई वाई कितना है? 0 है। तो ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी कि वाई इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वेयर। अब अगर आप दोनों बॉल्स की वाई देखें तो सेम है, दोनों को सेम हाइट से फेंका है। दोनों बॉल्स की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी क्या है? सेम है। तो दोनों बॉल्स का टाइम क्या हो जाएगा? सेम होगा। तो इसका आंसर बनता है कि बोथ विल रीच द ग्राउंड एट सेम टाइम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है। तो अगर टाइम इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब है कि दोनों सेम टाइम पे पहुंचेंगे। ठीक है। तो ये इस तरह के सवाल आ सकते हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये एक्स एक्सिस का सवाल है या ये वाई एक्सिस का। इसके अलावा एक फुल मोशन का सवाल लेके देख लेते हैं। फुल मोशन का सवाल कुछ इस तरह से है कि एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया गया है
with a velocity of 10 meter per second at an angle of 60 डिग्री। ठीक है, और आगे सवाल लिखा हुआ है हाउ फार विल इट गो इन 1 सेकेंड। ठीक है, सवाल इस तरह से है कि एक बॉडी को फेंका गया 10 मीटर पर सेकेंड से एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो वो कितना दूर जाएगा 1 सेकेंड के अंदर। अगेन समझना पहले यही है कि सवाल एक्स एक्सिस का या वाई एक्सिस का है। सवाल है जी एक्स एक्सिस का, तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन एक ही है कि वी आई एक्स टी या वी आई कॉस थीटा टी। वी आई कितना दिया हुआ है 10, कॉस डाल देंगे हम 60 और टी कॉस 60 होता है हमारे पास 0.5 और टाइम है 1, तो ये हो जाएगा मेरे पास 5 मीटर। ठीक है, तो वो कितना दूर जाएगा, वो 5 मीटर जाएगा। आखिरी एक और सवाल लास्ट टाइम पेपर में आया हुआ था, वो इस तरह का सवाल था कि एक हेलीकॉप्टर एक पे लोड लेके जा रहा है, ठीक है, और वो जा रहा है विद अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। उसने वो ड्रॉप करना है एक टारगेट पे जो कि उससे है 100 मीटर दूर। ठीक है, अगर हेलीकॉप्टर की हाइट 100 मीटर है तो इसको कितनी देर पहले ये ड्रॉप करना चाहिए। ठीक है, टाइम बेसिकली हमें पूछा हुआ है और हमसे कहा है कि अगर इसने इस टारगेट को हिट करना है, इस वाले टारगेट को, तो ये कितनी देर पहले ड्रॉप करेगा। अगेन अगर आप सवाल की ऊपर आए तो आपको समझ आएगी कि ये एक्स एक्सिस का सवाल है, क्योंकि इससे हमें बोला हुआ है कि कितना दूर फेंकेगा। ठीक है, दूर फेंकने के लिए जो हमारे पास इक्वेशन है वो है x इज इक्वल टू वी आई एक्स टी। एक्स यहां पर है हमारे पास 100 मीटर, वी आई एक्स है हमारे पास 100 और टाइम है t, तो टाइम हो जाएगा 100/100 1 सेकेंड। तो अगर ये हेलीकॉप्टर जो है ये 1 सेकेंड पहले अपना पेलोड ड्रॉप करेगा तो वो इस 100 मीटर के टारगेट को हिट कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सवाल हमारे पास सॉल्व होते हैं। अब इसके बाद हम आएंगे अपनी रेंज, हाइट और टाइम पीरियड की तरफ अपने नेक्स्ट लेक्चर में।